Hello, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, 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 good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. क्या ज्वाइन नहीं हो रही क्या क्लास? क्लास ज्वाइन होने में दिक्कत आ रही है। हो गई 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 हो गई। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। आ जा आ जा आ जा आ जा। देर में हो रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देर में हो रही है, कोई बात नहीं, हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। देर में हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, हो जानी चाहिए। हो गई ना, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। थोड़ा सा बेटा अपन का गिब्स फ्री एनर्जी बचा है, उसके बाद अपन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फटाफट से ज्वाइन करो, फटाफट से ज्वाइन करो, फटाफट से ज्वाइन करो। ठीक है, आ जाओ 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 आ जाइए। चलो ज्वाइन करो भाई, ज्वाइन करो, फटाफट से ज्वाइन करो, फटाफट से ज्वाइन करो, फटाफट से ज्वाइन करो। मैं बढ़िया यार, मैं बढ़िया। आप लोग कैसे हो? रिवाइज करके आए हो? रिवाइज करके आए हो? यस 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 यस, ठीक 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 है। सवाल करेंगे ना कुछ? सवाल करेंगे, सवाल करेंगे, सवाल करेंगे, है ना? सवाल करेंगे। एक बार आ जाएं, सब आ जाएं। जिसको ज्वाइन होना है वो हो जाए, जिसको नहीं होना है वो नहीं हो, है ना? उसके बाद स्टार्ट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ बेटा। चलिए स्टार्ट करें। सर, आई एम अ न्यू स्टूडेंट, शैल आई स्टार्ट विद दिस लेक्चर? नहीं बेटा, आज तो थर्मोडायनेमिक्स खत्म होने वाला है। आज तो थर्मोडायनेमिक्स खत्म होने वाला है, ठीक है। आप नए चैप्टर से केमिकल इक्विलिब्रियम से जुड़ जाइएगा और तब तक पीछे का बैकलॉग कवर करते रहिए, ठीक है। कल क्लास है या नहीं है? कल क्लास नहीं है, कल क्लास नहीं है ना। मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं, कल आप लोगों की क्लास नहीं है, ठीक है। कल आप लोगों की क्लास नहीं है, ठीक है जी। कल आप लोगों की क्लास नहीं है, ठीक है ना। और शायद आप लोगों की बेटा मंडे और ट्यूसडे भी क्लास नहीं रहेगी। मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। मंडे और ट्यूसडे भी क्लास नहीं रहेगी, ठीक है, शायद, है ना। मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ, है ना, कुछ आउट ऑफ जयपुर जाना पड़ रहा है यार मुझे एकदम से, ठीक है। तो मंडे और ट्यूसडे भी शायद आप लोगों की क्लास नहीं रहेगी, ठीक है। उसको वेंसडे से आके उसको मैं कंपनसेट कर दूंगा एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी की हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें, सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें तो गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट किससे किससे करते हैं? हम लोग बेटा गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं जी से,
ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सही है। गिब्स फ्री एनर्जी हमें बताती क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी हमें बताती है यूजफुल वर्क के बारे में, बड़े ध्यान से सुनिएगा ना, है ना। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके जो फॉर्मूले अभी आने वाले हैं और उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको बताने वाला, ठीक है। सबसे पहली बात बेटा, आप लोग को गिब्स फ्री एनर्जी किसके बारे में बताती है, यूजफुल वर्क के बारे में बताती है, और किसके बारे में बताती है बेटा, कैपेसिटी के बारे में बताती है, या फिर एफिशिएंसी के बारे में बताती है, एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम, कि यार आपका जो सिस्टम है वो कितना ज्यादा एफिशिएंट है, वो कितना ज्यादा एफिशिएंट है, वो कौन बताता है, आपका गिब्स फ्री एनर्जी बताती है, ठीक है। यूजफुल वर्क के बारे में बताती है और एफिशिएंसी के बारे में बताती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, बताओ जरा। अगर मैं आपसे ये पूछूं स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, तो बताओ जरा, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन, बिल्कुल सही है। कौन सा फंक्शन है बेटा, स्टेट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है बेटा आपका, स्टेट फंक्शन है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली ये भी क्या है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी क्या है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए, इट इज द अल्टीमेट क्राइटेरिया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इट इज द अल्टीमेट क्राइटेरिया, अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। यहाँ पे देखिएगा बेटा, अगर आपको कल देखो, कल अपन लोगों ने क्या देखा था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था। कल अपन लोगों ने क्या देखा था बेटा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था। क्या देखा था सर अपन ने कल सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या देखा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये देखा था अपन लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या एंट्रोपी यूनिवर्स बोल दो या एंट्रोपी टोटल बोल दो, बात एक ही है। अगर एंट्रोपी यूनिवर्स की या फिर टोटल की इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव है, तो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। अगर एंट्रोपी टोटल की या यूनिवर्स की डिक्रीज कर रही है, तो प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर एंट्रोपी जीरो है ना, यूनिवर्स की या टोटल की, तो प्रोसेस क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम पे, सही बात है, ठीक है। अब यहां पे हम लोगों ने क्राइटेरिया क्या लिया, एंट्रोपी लिया, किसकी, टोटल की, यूनिवर्स की एंट्रोपी लिया, ठीक है। अगर आपको स्पॉन्टेनिटी निकालनी है, तो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया, सबसे बेस्ट चीज क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी की चर्चा करो। सबसे बेस्ट चीज क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी की चर्चा करो। कैसे चर्चा करो, यहाँ पे देखो, कैसे चर्चा करो, यहाँ पे देखो। अगर आपको गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है, बड़े ध्यान से सुनना, और इसी के बेसिस पे आपकी स्पॉन्टेनिटी भी निकल जाएगी। कैसे, एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी ऑफ सिस्टम, है ना, इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी, टी क्या है बेटा, टेम्परेचर, इनटू डेल्टा एस यूनिवर्स, यूनिवर्स बोल दो, टोटल बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। फॉर्मूला कहां से आया उसे छोड़ो, फॉर्मूला कहां से आया उसे छोड़ो, इस फॉर्मूले से हमको पता क्या चल रहा है वो देखो, इस फॉर्मूले से हमको पता क्या चल रहा है ये देखो। देखिए, अगर बेटा आपका एंट्रोपी यूनिवर्स की पॉजिटिव है, सुनना ध्यान से, अगर एंट्रोपी जो यूनिवर्स है उसकी क्या है, पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ये चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव बोल रहा हूँ, ठीक है। टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। सर टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर आप लोग बेटा केल्विन में लेते हो, बात सही है नहीं, टेम्परेचर आप लोग किसमें लेते हो बेटा, केल्विन में लेते हो, और केल्विन में बेटा जो लोएस्ट टेम्परेचर है दैट इज जीरो, जीरो केल्विन, जीरो केल्विन, है ना। तो आपका टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे देखो, आपका जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो मैंने पॉजिटिव ले ली, टेम्परेचर पॉजिटिव है, और एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो क्या मैं बोल सकता हूं डेल्टा जी ऑफ सिस्टम नेगेटिव आएगा, क्या मैं ये बोल सकता हूं डेल्टा जी ऑफ सिस्टम नेगेटिव आएगा। अरे यार, दो टर्म पॉजिटिव हैं और एक टर्म नेगेटिव है, तो तीनों तीनों से जब मैं अगर देखूंगा तो डेल्टा जी सिस्टम क्या आएगा, नेगेटिव। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से डेल्टा जी सिस्टम का क्या आया है, नेगेटिव आया है, बिल्कुल सही है। डेल्टा जी सिस्टम का क्या है, नेगेटिव। और यहां पे देखो, अभी अभी हमने देखा था, अभी अभी हमने देखा था कि अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। तो यहां पे अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, या फिर इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव है, तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोल सकता हूं, स्पॉन्टेनियस बोल सकता हूं। क्या इस प्रोसेस को मैं स्पॉन्टेनियस बोल सकता हूं, बताइए, क्या इस प्रोसेस को मैं स्पॉन्टेनियस बोल सकता हूं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर उधर ही बेटा, अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी नेगेटिव है, अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पे देखो बेटा,
यहाँ पे देखो बेटा, अगर ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव, और एक नेगेटिव और है, तो क्या ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देंगे? पॉजिटिव बना देंगे, है ना? तो क्या यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो? और ग्रेटर देन जीरो है तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो रही है बेटा? लेस देन जीरो। ये क्या हो जाएगा बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये क्या हो जाएगा बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस, सही है। और अगर एंट्रोपी यूनिवर्स की जीरो है, और अगर एंट्रोपी यूनिवर्स की जीरो है, तो बेटा डेल्टा जी सिस्टम क्या रहेगा बेटा? तो भी वो भी जीरो। अरे यार, ये अगर जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये भी तो जीरो आ जाएगा, ये भी तो जीरो आ जाएगा। हाँ जी, तो डेल्टा जी सिस्टम का क्या हो गया? जीरो। तो प्रोसेस कहाँ है बेटा? इक्विलिब्रियम पे। कहाँ है बेटा? इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अल्टीमेट क्राइटेरिया आपका क्या हो गया बेटा? अल्टीमेट क्राइटेरिया स्पॉन्टेनिटी का क्या है? डेल्टा जी। अल्टीमेट क्राइटेरिया क्या है स्पॉन्टेनिटी का? डेल्टा जी। मतलब आप लोगों को अल्टीमेटली ये ज्यादा काम आने वाला है। याद आपको दोनों होना चाहिए, याद आपको दोनों होना चाहिए, याद आपको दोनों होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेट क्राइटेरिया क्या है आप लोगों का? डेल्टा जी है, डेल्टा जी है। ठीक है, लिखिए एक बार, लिखिए एक बार, लिखिए एक बार, लिखिए एक बार। चलिए यहां देखिए, इसके बाद एक और फॉर्मूला है डेल्टा जी का, और उसके अपन लोगों को 4 केसेस करने हैं और फिर आपका चैप्टर समाप्त है। फिर अपन लोग सवाल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए या बैक बैक यहाँ देखिए, ये लिख लीजिए, लिख लीजिए। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक और ये चीज तो सर हमें समझ में आ गई, ये चीज तो सर हमें समझ में आ गई। अब और केस देखो, अब देखो एक और फॉर्मूला देखो, डेल्टा जी का क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, देखो ये सारे फॉर्मूलेज आते कहां से, वो सारी चीजें आप लोग छोड़ो, इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन क्या है वो चीज आप लोग देखो। ठीक है, एक और जो डेल्टा जी निकालने का फॉर्मूला है वो है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है सर, अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे 4 केसेस होते हैं और ये 4 केस बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, यहाँ से सवाल बनते हैं। केस नंबर 1, देखिए बेटा, डेल्टा जी किस पे डिपेंड कर रहा है? डेल्टा जी डिपेंड कर रहा है आपकी एंथैल्पी पे, टेम्परेचर पे, एंड किस पे? एंट्रोपी पे, है ना? आपका एंथैल्पी पे कर रहा है, टेम्परेचर पे कर रहा है और एंट्रोपी पे कर रहा है। तो केस 1 क्या होता है? केस 1 ये होता है कि आप लोगों का जो डेल्टा एच है वो तो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मतलब एनर्जी कम हो रही है। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या? एनर्जी कम हो रही है। हाँ जी, और डेल्टा एस एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो, है ना? इसका मतलब एंट्रोपी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। एंट्रोपी तो इंक्रीज कर रही है, और यहां पे एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। बिल्कुल ठीक है, ये पहला केस है आप लोगों का। अब अपन को स्पॉन्टेनिटी पे क्या करना है? कमेंट करना है। स्पॉन्टेनिटी हमें पता है, अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो है, मतलब डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ रहा है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, इतना अपन लोगों को पता है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए जरा, यहाँ पे आइए जरा। आपका फॉर्मूला क्या था? आपका फॉर्मूला था डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ध्यान से सीखते हुए चलिएगा बेटा, क्या क्या बोल रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए, डेल्टा एच क्या आपने नेगेटिव लिया है? क्या डेल्टा एच आपने नेगेटिव लिया है? हाँ जी, तो क्या करो, इसको गोला करके ये बोल दो कि यार तुम तो नेगेटिव हो, तुम तो क्या हो? नेगेटिव हो। सही है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। डेल्टा एस क्या पॉजिटिव है? डेल्टा, ये वाले केस में डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। तो यहां पे आप ध्यान से देखो, तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव है, ये वाला टर्म तो पॉजिटिव है। हाँ जी सर, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, और एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो इस नेगेटिव साइन को भी अंदर ही ले लो। इस नेगेटिव साइन को भी आप लोग हमेशा क्या करा करो? अंदर ही ले लो। मतलब अगर मैं इस डब्बे की बात करूं,
जो मैं पिंक वाला डब्बा बना रहा हूं, जो मैं पिंक वाला डब्बा बना रहा हूं, पिंक वाले डब्बे से डेल्टा एच मैंने बाहर रखा है। डेल्टा एच तो नेगेटिव है, ये तो मुझे पता ही है। पिंक वाले डब्बे में कौन कौन है? एक माइनस साइन है, एक टेम्परेचर है और एक डेल्टा एस है। बात सही है या नहीं है? हाँ जी। डेल्टा एस मैंने क्या लिया? पॉजिटिव। टेम्परेचर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। और ये क्या है? एक नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या ये टर्म भी आपका नेगेटिव रहेगा? ये जो पिंक वाला डब्बा है ये भी आपका नेगेटिव रहेगा? हाँ जी सर। अब मुझे ये बताओ, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हमेशा नेगेटिव ही आने वाला है? जैसे मैं लू -5 -3 तो -8 आएगा, -10 -3 -13 आएगा, -20 -5 -25 आएगा। तो नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो देखो सर मल्टीप्लाई हो रहा है, सर मल्टीप्लाई हो रहा है सर, तो माइनस माइनस सर कैंसिल हो जाएंगे। अरे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कहाँ हो रहे हैं? मल्टीप्लाई कहाँ हो रहे हैं? ये है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, अपन लोग हो रहे तो पिंक डब्बे में ये माइनस साइन है, ये पॉजिटिव साइन है और ये पॉजिटिव साइन है। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हमेशा नेगेटिव देगा? हाँ। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि डेल्टा जी क्या आ रहा है? नेगेटिव। क्या हमेशा आ रहा है? क्या ये ऑलवेज वाला केस हो गया? क्या? क्यों? क्योंकि अरे यार दो अगर नेगेटिव हैं, उन दोनों को ऐड करना चाहोगे तो हमेशा नेगेटिव ही तो आएगा, हमेशा नेगेटिव ही तो आएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इट इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, इट इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ये वाला केस क्या है? हमेशा स्पॉन्टेनियस है। ये वाला केस क्या है? हमेशा स्पॉन्टेनियस। तो आपको एक बात याद रखनी है, और ये मैंने चीज बताई भी थी, ये मैंने चीज बताई भी थी। देखो ये वाला केस मैंने आपको यहीं पर ही बता दिया था। कहां पे? कल अपन लोगों ने लिखा था क्राइटेरिया फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। क्या हम लोगों ने कल ये लिखा था क्राइटेरिया फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस? हाँ। तो वहां पे हमने क्या बोला था कि एनर्जी शुड डिक्रीज, एनर्जी शुड डिक्रीज। एनर्जी डिक्रीज का मतलब क्या है? एनर्जी डिक्रीज का मतलब क्या है? डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, एक्सोथर्मिक होना चाहिए प्रोसेस, एंड एंट्रोपी शुड इंक्रीज, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। तो अगर आपके प्रोसेस को हमेशा स्पॉन्टेनियस होना है तो क्राइटेरिया क्या है? एनर्जी शुड डिक्रीज, मतलब प्रोसेस क्या होना चाहिए? एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एच इज नेगेटिव, और एंट्रोपी हमेशा क्या करनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। ये ऑलवेज वाला केस है, ये ऑलवेज वाला केस है। समझ गए? समझ गए? समझ गए? लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। हाँ, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स, बिल्कुल लिख लो यहाँ पे चाहो तो, एट ऑल टेम्परेचर्स। ऑलवेज का मतलब ये है कि कोई सा भी टेम्परेचर आ जाए, कुछ भी आ जाए, है ना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस ही रहेगा। ठीक है? ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, दूसरा केस, दूसरा केस अपन लोग बिल्कुल उल्टा कर देते हैं इसके। मतलब डेल्टा एच तो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक। प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक। मतलब एनर्जी इंक्रीज कर रही है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या? एनर्जी इंक्रीज कर रही है। एंड एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, मतलब एंट्रोपी डिक्रीज। ठीक है? एकदम उल्टा केस ले लिया पहले वाले के, एकदम उल्टा केस ले लिया पहले वाले के। ठीक है? अब आ जाओ अपन लोग स्पॉन्टेनिटी में कमेंट करना है। स्पॉन्टेनिटी मतलब डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सबसे पहले पहला डेल्टा एच को देखो। क्या डेल्टा एच पॉजिटिव लिया है इस केस में? क्या डेल्टा एच पॉजिटिव लिया है इस केस में? हाँ जी। तो जो लिया है उसको गोला करके लिख दो ना यार, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लिख दिया सर, लिख दिया सर। और इसके अलावा अब ये डब्बा एक साथ ले लिया करो, ये डब्बा एक साथ ले लिया करो, हेल्प मिलेगी। ये डब्बा एक साथ ले लिया करो, हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे देखो डेल्टा एस क्या है इस केस में? डेल्टा एस क्या लिया है आपने? नेगेटिव लिया है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव है, और एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी है। अब जरा देखो, क्या ये नेगेटिव, हाँ जी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा ना, चीजों को पॉजिटिव कर देगा। तो क्या ये डब्बा आपको पॉजिटिव दिख रहा है? अरे बाबू 3 साइन है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव मिला के पॉजिटिव बना देगा। और एक पॉजिटिव ऑलरेडी है, पॉजिटिव तो कुछ नहीं करता, तो ये डब्बा क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 10 + 5 15, 1 + 2 3, तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रहा है। 3 + 4 7, है ना, 20 + 5 25, है ना, तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या मैं इस केस में बोल सकता हूं कि डेल्टा जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0?
क्या ये वाला चीज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी? ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी एट ऑल टेम्परेचर। एट ऑल टेम्परेचर कोई लेना देना नहीं, टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं, हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस, हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस। अरे यार दो टर्म हमेशा पॉजिटिव है ना, दो टर्म हमेशा पॉजिटिव है तो हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगा, ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, और ग्रेटर देन जीरो आते से ही वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आते से ही वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। सही है, सही है, सही है। ठीक है, अब यहां देखिए, अब यहां देखिए, अब यहां देखिए, अब यहां देखिए, तीसरा केस, ये केस 2 है बेटा, ये केस 2 है, ठीक है, ये केस 2 था। अब तीसरा केस देखो, तीसरा केस देखो, केस 3 है डेल्टा एच तो लेस देन जीरो है, सपोज करो ये तो नेगेटिव है, इसका मतलब क्या, आपका एक्सोथर्मिक और एनर्जी डिक्रीज कर रही, एनर्जी डिक्रीज कर रही, ठीक है सर, लेकिन एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, नहीं ओ सॉरी एंट्रोपी भी डिक्रीज कर रही है, ऐसा एंट्रोपी भी डिक्रीज कर रही है, ठीक है, यहाँ पे एंट्रोपी भी डिक्रीज, ये वाला केस बचे, ये वाला तो कर लिया था अपन ने जो लिखा था, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, दोनों इंक्रीज कर रही है, नहीं 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 सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंट्रोपी डिक्रीजेस, दोनों डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, आपका एक्सोथर्मिक है, एनर्जी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, एंट्रोपी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला केस बचा है ना, अभी अभी यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसी पे तो कमेंट करना है अपन को, अपन को तो अल्टीमेटली इसी पे कमेंट करना है कि स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस या नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताओ इस वाले केस में डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच आप लोगों ने क्या लिया है, नेगेटिव लिया, डेल्टा एच आप लोगों ने क्या लिया है, नेगेटिव लिया, डेल्टा एच आप लोगों ने क्या लिया है, नेगेटिव लिया, तो ये रहा आपका नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव डाल दिया, बिल्कुल सही। इसके अलावा जो भी है उसको एक डब्बे में बंद कर दो, उसको एक डब्बे में बंद कर दो। अब यहां देखो जरा, अब यहां देखो जरा, अब ये क्या लिया है आपने, ये क्या लिया है आपने, डेल्टा एस क्या लिया है, नेगेटिव लिया है, यहाँ पे देखो डेल्टा एस क्या लिया है, नेगेटिव लिया है, हाँ जी, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और एक नेगेटिव ऑलरेडी है, देखो ना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब मुझे बताओ ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना लेगा, हाँ जी सर, और एक पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो क्या ये डब्बा आपको पॉजिटिव दिख रहा है, के डब्बा देखो ना यार, ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना लेगा, एक पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। अब सोचने वाली बात है, क्यों, देखो प्रीवियस केसेस में क्या हो रहा था, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ऑलवेज नेगेटिव, सही बात है सर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, हमारे जो दोनों डब्बे हैं, एक गोला डब्बा है, एक स्क्वायर डब्बा है, दोनों क्या आ रहे थे, सेम साइन के आ रहे थे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अब अपोजिट साइन क्या आ रहे हैं, एक नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, सही बात है सर, सही बात है। अब हमको मजा किस में आता है, हमको मजा आता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बनाने में। कल भी हम लोगों ने चर्चा करी थी, बढ़िया प्रोसेस कौन सा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, क्योंकि अपने आप हो रहा होता है, कोई एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं है, अपने आप होता है, मजे में होता है ना, कोई एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो हम लोगों को अब इस कंडीशन को क्या करना है, स्पॉन्टेनियस करना है, मतलब अब यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव तो होगा लेकिन किसी कंडीशन में होगा, डेल्टा जी नेगेटिव, नेगेटिव अब किसी कंडीशन में होगा, कैसे होगा, अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, एक टर्म पॉजिटिव है, सॉरी एक टर्म नेगेटिव है, एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है, एक टर्म पॉजिटिव है, मुझे अल्टीमेटली डेल्टा जी को क्या करना है, नेगेटिव, क्यों, स्पॉन्टेनियस करना है यार, तभी तो मजा आएगा, तभी तो मजा आएगा, तो मुझे अल्टीमेटली इसको क्या करना है, नेगेटिव करना है, तो मुझे नेगेटिव करना है, तो ये नेगेटिवनेस बड़ी होनी चाहिए, ये जो नेगेटिवनेस है ये बड़ी होनी चाहिए ना, ये डोमिनेट करनी चाहिए, तभी तो इसको कंपनसेट करेगी। जैसे ये -10 होना चाहिए, ये +5 होना चाहिए, तो -10 और +5 तो कितना आएगा, -5 आएगा, नेगेटिव बन जाएगा, इसका मतलब ये बड़ा होना चाहिए, या फिर दूसरे शब्दों में मैं क्या बोल सकता हूं, ये पिंक वाला डब्बा छोटा होना चाहिए, पिंक वाला डब्बा छोटा होना चाहिए, हाँ जी सर। और अगर पिंक वाला डब्बा छोटा करना है तो क्या मैं टेम्परेचर को कम कर दूं, अगर मैंने टेम्परेचर को कम करा तो टेम्परेचर इस पिंक डब्बे में के अंदर ही तो है, इस पिंक डब्बे के अंदर ही तो है, अगर मैंने टेम्परेचर को कम करा तो ये छोटा हो जाएगी वैल्यू, ये छोटी हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली डोमिनेट करने लग जाएगी।
और नेगेटिवनेस डोमिनेट करेगी तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, स्पॉन्टेनियस है, बिल्कुल है स्पॉन्टेनियस, लेकिन कहाँ, एट लो टेम्परेचर। हर जगह नहीं है, ऑलवेज वाला केस नहीं है। अब ये ऑलवेज वाला केस नहीं है, मेरे को टेम्परेचर को कम करना पड़ रहा है, मेरे को टेम्परेचर को कम करना पड़ रहा है। क्यों? ताकि ये जो पिंक डब्बा है ये छोटा हो जाए, ताकि ये जो पिंक डब्बा है ये छोटा हो जाए। और अगर पिंक डब्बा छोटा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो डेल्टा एच है, जो नेगेटिव है, ये डोमिनेट करने लग जाएगी और आपका अल्टीमेटली डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा। नहीं, एंट्रोपी नहीं कर सकते हैं बेटा, आपको टेम्परेचर के साथ ही खेलना पड़ेगा, है ना, आपको टेम्परेचर के साथ ही खेलना पड़ेगा। आप डेल्टा एच को और डेल्टा एस को चेंज नहीं कर सकते, आपको अल्टीमेटली जो खेलना पड़ेगा वो आपको टेम्परेचर के साथ खेलना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं वापस, रुक जाओ। पहले एक बार ये आपका थर्ड केस हो गया, ठीक है। एक बार फोर्थ केस और सुनो, फिर मैं आपको पूरी चीज रिपीट करूंगा। फोर्थ केस में आप लोगों को ये चीज क्लियर भी हो जाएगी। देखिए जरा फोर्थ केस के डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो। सुनो, एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, एंडोथर्मिक। रुक जाओ, मैं आपको बता रहा हूं अभी। और सेकंड क्या है बेटा, एंट्रोपी भी आपकी इंक्रीज कर रही है। दोनों ये है। अब सुनो ध्यान से, एंट्रोपी इंक्रीज, ठीक है। जिसको वाला केस समझ में नहीं आया, यहाँ पे सुनिए बेटा, यहाँ पे सुनिए। हाँ, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बेटा आपके पास एक चीज है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब मेरे को इस फॉर्मूले से तो चलना है आज। सबसे पहले डेल्टा एच को देखो, क्या डेल्टा एच पॉजिटिव है, क्या डेल्टा एच पॉजिटिव है? हाँ जी, तो यहाँ पे ये लिख दो पॉजिटिव, सही है। जो लिख रहा है वो लिख लो। इसके अलावा हम क्या करें, इसको डब्बे में बांध दें, यही तो कर रहे हैं बेटा, हर प्रोसेस में, हर केस में यही कर रहे हैं। हाँ जी, अब साइन लिख दो। ये क्या है, डेल्टा एस क्या है, देखो डेल्टा एस आपने क्या लिया, पॉजिटिव लिया, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ठीक है सर। टेम्परेचर पॉजिटिव होता ही है, और एक नेगेटिव साइन है। अब जरा देखो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो क्या आपको पिंक वाला डब्बा नेगेटिव दिख रहा है? क्या पिंक वाला डब्बा नेगेटिव दिख रहा है? यार एक नेगेटिव साइन है, बाकी दो पॉजिटिव साइन है, तो इस नेगेटिव साइन की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वापस से वही चीज आ गई, जो हमारे पास दो डब्बे हैं वो क्या है, अपोजिट साइन के हैं। अब हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है डेल्टा जी को नेगेटिव करना, मतलब प्रोसेस को क्या करना, स्पॉन्टेनियस करना। अब आप मुझे बताओ, एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है, आपको अल्टीमेटली इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या करना है, नेगेटिव करना है। आपके पास अल्टीमेटली इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या करना है, नेगेटिव करना है। तो एक बात बताओ, इस नेगेटिवनेस को इंक्रीज कर दूं? अरे मुझे इसको डोमिनेट करवाना है ना, नेगेटिव वाले पार्ट को क्या कराना है, डोमिनेट कराना है। अब देखो मेरे हाथ में डेल्टा एच की वैल्यू चेंज करना नहीं है, मेरे हाथ में इस डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज करना नहीं है। मेरे हाथ में क्या है, मैं टेम्परेचर को फ्लक्चुएट कर सकता हूं, कम ज्यादा कर सकता हूं, मैं इस टेम्परेचर के साथ खेल सकता हूं। तो अगर ये टेम्परेचर किसका हिस्सा है, टेम्परेचर किसका हिस्सा है, इस पिंक वाले डब्बे का हिस्सा है, और इस पिंक वाले डब्बे का साइन क्या है, नेगेटिव। तो क्या मैं इस पिंक वाले को बढ़ा दूं, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे नेगेटिव ही चाहिए। ओहो हो बेटा, कौन सी रॉकेट साइंस है, मुझे बताओ। अगर मुझे नेगेटिवनेस चाहिए तो इस पिंक वाले डब्बे की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ना। पिंक वाला डब्बा नेगेटिव है, और बढ़ेगी कैसे, टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ। तो मैं क्या बोलूंगा, स्पॉन्टेनियस तो है ये, लेकिन कहां एट हाई टेम्परेचर। हर जगह नहीं है बेटा, देखो प्रीवियस केस में क्या करा था हमने, प्रीवियस केस में ये जो पिंक वाला डब्बा था वो पॉजिटिव था, पिंक वाला डब्बा पॉजिटिव था, तो इसकी हमको अल्टीमेटली नेगेटिव को डोमिनेट करवाना है, और हमारे पास हाथ में क्या है, हमारे पास केवल और केवल हम लोग ये टेम्परेचर को ही चेंज कर सकते हैं, डेल्टा एच चेंज नहीं कर सकते, डेल्टा एस चेंज नहीं कर सकते, केवल टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। तो इस पॉजिटिवनेस को कम करना था ना, इस केस में कम करना था, तभी तो ये डोमिनेट करेगा। तो इस टेम्परेचर हमने कम कर दिया तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये मतलब ये डोमिनेट कर गया तो ये नेगेटिव हो गया, तो स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर बोल दिया। और वहीं पर ही इस बार पिंक वाला डब्बा क्या है, खुद नेगेटिव है, तो हमको नेगेटिव को ही तो डोमिनेट करवाना है। कैसे करवाएं, टेम्परेचर बढ़ा दो,
टेम्परेचर बढ़ा दो तो ओवरऑल क्या आएगा, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, हाई टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। इतनी बेटर रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। ठीक है, समझे समझे। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, है ना। ये वाले केसेस तो ध्यान ही रखिएगा, पहला और दूसरा केस तो बेटा ध्यान ही रखिएगा। कैसे? ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, तो हमें पता है ना, एनर्जी डिक्रीज, एंट्रोपी इंक्रीज, है ना, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ये तो ध्यान रखिएगा। ये वाला केस तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनर्जी डिक्रीज हो, एंट्रोपी इंक्रीज हो तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। इसकी उल्टी कर दी, इसकी उल्टी कर दी तो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, इसकी उल्टी कर दी तो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। अब देखो बाकी दो केसेस भी याद कराऊं, समझा दिया है मैंने आपको पूरा, है ना, लेकिन फिर भी याद तो कराएं आपको। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, क्या यहाँ पे दोनों वैल्यू लेस देन जीरो है? देखो डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे देखो लो टेम्परेचर है। क्योंकि बाकी दो केसेस क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना, तो कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे? दोनों नेगेटिव हैं, क्या दोनों छोटे हैं? हाँ, तो लो टेम्परेचर है। यहाँ पे देखो, क्या दोनों, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, हाँ, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर, यहाँ पे हाई, खत्म। याद भी हो गया, याद भी हो गया, याद भी हो गया, याद हो गया ना, याद हो गया, ठीक है, याद हो गया, याद भी रहेगा, इससे याद भी रहेगा पर, है ना। ठीक है, चलो अब सवाल करते हैं। आपका चैप्टर समाप्त हो गया है, थर्मोडायनेमिक्स समाप्त हो गया है। अब आपका थर्मो केमिस्ट्री रहेगा, वो आपका आगे की क्लास से रहेगा, वो आपके आगे की क्लास से रहेगा, ठीक है। चलो, वाओ वाओ सर वाओ। चलो मुझे 1 मिनट दो बेटा, 1 मिनट दो मुझे, है ना। मैं फटाक से जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ, आप लोग बेटा तब तक रिवाइज करो। फटाक से जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, मैं फटाक से यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना। वाओ सर वाओ, मजा आ गया। सब तरीके के क्वेश्चन रहेंगे बेटा, इजी, डिफिकल्ट, वेरी इजी, वेरी डिफिकल्ट तो नहीं है। वाओ सर वाओ, भाई ये क्या आ गया? वाओ सर वाओ, वाओ वाओ सर वाओ। आज डिडिंग डिडिंग डिंग डिडिंग डिडिंग डिंग डिडिंग डिडिंग डिंग, एक पल का जीना फिर तो है जाना। तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के तो मीठे। चलो बेटा, चलो बेटा, बोल झिलमिलाएंगे। चलो बेटा, चलो चलो, ठीक है। आ जाओ, क्लास कब तक चलेगी? जब तक बेटा सवाल चलेंगे, जब तक बेटा मूड रहेगा, ठीक है। आज की, ठीक है, आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ बेटा। क्या बोल रहा है? प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस हैज अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। देखो बेटा, जो प्रॉपर आपका एकदम न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन होगा उसका पोल वोल नहीं देंगे। जो ऐसे तरीके के क्वेश्चन होंगे जो मैं भी बेटा ऐसे ही ओरली कर सकूंगा, हवा में ही हो जाएंगे, है ना, उसका बेटा मैं बोल दूंगा, ठीक है। चैट बंद है। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन है पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। तो पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज कहां है? ठीक है, चलो पोल दे रहा हूं बेटा, आप लोग करिए। पोल दे रहा हूं, आप लोग करिए। पोल दे रहा हूं बेटा, आप लोग करिए पोल। और कभी कभी रॉन्ग पोल हो जाए तो ऐसे घबराने की बात नहीं है, फिर गुस्सा करने की बात नहीं है, ठीक है। चलो चलो बेटा, कुछ सवाल कर लेते हैं। पूरे थर्मोडायनेमिक्स से लेके आए हूं सवाल।
है ना, तो एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को भी कि हंस के दुनिया को है हंसाना। हम्म, हम्म, हम्म। हम्म 65% जनता ने सही दिया है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज लिखते चलते हैं। 65% जनता ने सही दिया है। कैसे? यहाँ पे देखिए पहला वाला, देखो पहला वाला क्यों नहीं है? यहाँ पे देखिए बेटा पहला वाला क्यों नहीं है? पहला वाला क्यों नहीं है? यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो पहले वाले में अब डेल्टा एनजी मत लगाना। सुनिए ध्यान से, पहले वाले में बेटा डेल्टा एनजी मत लगाना। यहाँ पे देखो आपको सीधा सीधा फंडा लगाना है। यहाँ पे देखो एक्वस फेज है, ये सॉलिड फेज में जा रहे हो, तो सॉलिड फेज में आप तो बन जाते हो, एंट्रोपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एंट्रोपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या है? नेगेटिव है। एंट्रोपी क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो डेल्टा एनजी देखो, अब देखो गैस आ गई तो डेल्टा एनजी देखो, यहाँ पे गैस 1 मोल, यहाँ पे भी गैस 1 मोल, तो यहाँ पे कितना? 2 माइनस, यहाँ पे गैस कितने मोल? 1 मोल, तो 2 माइनस 1, तो डेल्टा एनजी क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो एंट्रोपी भी क्या? पॉजिटिव। एंट्रोपी भी क्या? पॉजिटिव। अब यहाँ पे ऐसे डेल्टा एनजी निकालो, इसका तो हमने बहुत बार निकाला डेल्टा एनजी, इसका डेल्टा एनजी आएगा 4 माइनस 2, कितना आएगा? 2, तो पॉजिटिव, तो एंट्रोपी भी पॉजिटिव। तो आंसर सेकंड एंड थर्ड, आंसर सेकंड एंड थर्ड। ठीक है जी, है ना? थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो गया, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए ये करिए, ये करिए, देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है। आपको पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, आपको ये दे रहा है, आपको ये दे दिया है, इज कैरीड आउट। ये क्वेश्चंस हम कॉपी में लिखेंगे, बट आपकी मर्जी है, अभी आप कॉपी में नहीं लिख पाओगे, जिस हिसाब से हम लोग स्पीड से करेंगे, है ना? आप लोग चाहो तो बाद में कॉपी में लिख सकते हैं, और लिखना चाहिए आप लोगों को मेरे हिसाब से, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए बेटा, आपको इक्वेशन देखिए, कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ट्रू। कौन सी रिएक्शन बेटा ट्रू है? कौन सी एक्सप्रेशन बेटा ट्रू है? ये हम लोगों ने लिखा है बेटा, हमने कॉपी में लिखी है। वेरी इजी, ये भी वेरी इजी बेटा, ये भी वेरी इजी। ठीक है, ठीक है, लिखिए। कुछ नहीं, आपको इस केस में क्या करना होता है? डेल्टा एनजी निकालना होता है, डेल्टा एनजी निकालना होता है। यहाँ पे देखो कितने मोल्स हैं? 2। प्रोडक्ट में कितने हो गए? 2 माइनस, यहाँ पे देखो 3 और यहाँ पे 1, तो कितने? 4। तो डेल्टा एनजी कितना आ गया? -2। डेल्टा एनजी क्या आ रहा है? नेगेटिव। आप लोगों को मैंने बेटा 3 एक्सप्रेशन लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? डेल्टा एनजी अगर ग्रेटर देन 0 तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई, ये लिखवाया था। 44% जनता का सही है। कर क्या रहे हो बेटा? पढ़ के आए थे ना तुम तो बेटा, पढ़ के आए थे ना बेटा तुम तो, पढ़ के आए थे ना बेटा तुम तो। डेल्टा एनजी अगर ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई। ठीक है, डेल्टा एनजी अगर 0 हो जाता है तो डेल्टा एच और डेल्टा ई बराबर हो जाता है, और डेल्टा एनजी अगर नेगेटिव है तो डेल्टा एच छोटा और डेल्टा ई बड़ा। तो आपका कौन सा आंसर रहेगा बेटा? थर्ड वाला आंसर रहेगा। पढ़ के आए थे ना बेटा आप लोग तो, क्या हो गया? ठीक है, ठीक है, चलो, चलिए, ठीक, आगे करिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब ये देखो ये क्या बोल रहा है, अब ये देखो ये क्या बोल रहा है, कौन सा प्रोसेस है? यहाँ तक पढ़ोगे, यहाँ से हो जाएगा सवाल। अ गैसियस सिस्टम चेंजेस फ्रॉम स्टेट ए पे B1 V1 बोला है, स्टेट टू स्टेट बी P2 V2 C2, B टू C P3 B3 C3 T3 एंड फाइनली C टू A। ठीक है, तो प्रोसेस कौन सा प्रोसेस? ये तो बहुत ही बच्चा वाला हो गया यार सवाल। ठीक है बेटा, मैं लेके आया हूँ ना आपका, ताकि बेटा मॉरल ऊपर रहे, है ना आपकी, ताकि बेटा मॉरल ऊपर रहे, आपको ऐसे नहीं लगे कि सर ये क्या चल रहा है हमारे जीवन में। इसलिए बेटा इस तरीके के सवाल लेके आए हैं, इस तरीके के करेक्ट करो, कॉन्फिडेंस ऊपर करो। ठीक है, करिए।
आज कुछ सवाल करेंगे, आप लोगों को आइडिया लगेगा, कुछ गलतियां होंगी उसे देखिएगा, उसे इम्प्रूव करिएगा। फिर आप लोग अपनी डीपीपी लगा ही रहे होंगे, मॉड्यूल है मॉड्यूल लगा रहे होंगे, कुछ बुक्स हैं बुक्स लगा रहे होंगे, डीपीपी हैं वो सब लगा रहे हो, ठीक है। तो उससे आपका और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो हंस के कुछ नहीं है इसमें, तो है ही क्या। अरे ए से स्टार्ट करा, कुछ भी हो। फिर बेटा गड्डी कहाँ गई, बी पे गई। फिर गड्डी कहाँ गई, सी पे गई। ये तो बेटा 80% जनता का सही है ना, क्योंकि ये तो है ही बहुत ही ज्यादा बच्चा सवाल हो गया ना। फिर सी से क्या बोल रहा है बेटा, फिर सी से क्या बोल रहा है, सी से गड्डी मोड़ दी वापस से ए में, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, साइकिल बन गई है। तो साइकिल बन गई बेटा, ये तो साइकिल बन गई बेटा, ये तो है ना, साइकिल बन गई बेटा, है ना, ठीक है। चलो, अब भी सिर्फ 80, रिवर्सेबल क्यों नहीं, रिवर्सेबल क्यों होगा श्रुति बेटा, अपना दिमाग, अरे भाई साहब काहे दिमाग लगाना बेटा, साइकिल नहीं बनते हुए दिख रही क्या, रिवर्सेबल क्यों होगा, क्यों होगा, फैंसी है इसलिए, ऐसा क्यों बेटा, ऐसा क्यों बेटा। चलो ये करो, चलिए करिए। डेल्टा एच नॉट विल बी हाईएस्ट फॉर, अच्छा कहीं पे भी देखो ऐसे नॉट लिखा हुआ हो ना, तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टेट। समझेंगे हम लोग इसे कहाँ पे, थर्मोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड स्टेट होता है, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री में समझेंगे इसे स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है। कुछ नहीं, आप तो बस आपको जितना आपको आप कर लोगे, इसको करो जरा, करो। हाईएस्ट किसका है, ये जो एस जे डी लिख रही है इनकी मत सुनना, इन लड़का है लड़की है भी नहीं पता, एक तो बताना, इनकी मत सुनना, ये तो बेटा सरासर गलत है, ठीक है। इनके हिसाब से बोल मत देना, अपने हिसाब से बोल देना, ठीक है। अपने हिसाब से बोल देना तो ज़्यादा सही कर पाओगे। चलो, है ना, ऐसा लगता है ना जैसे कोई एक हल्का सा आंसर बता देता है तो लगता है कि यही है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान, है ना, अपने पे डाउट आने लगता है और इसने जो बोला वही सही होगा वही कर देते हैं, होता है ना ऐसा, होता है बेटा ऐसा, है ना। अपने पे विश्वास रखो यार, है ना। अनुष्का शर्मा जी भी हैं यहाँ पे, सही है भाई। तिवारी साहब भी हैं, सही है। एस जे भी हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है एस जे सही हो सकता है अनुष्का शर्मा और तिवारी जी गलत हो, कुछ भी हो सकता है बेटा इस दुनिया में, है ना, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या बोल रहा है, डेल्टा एस विल बी हाईएस्ट फॉर, कुछ नहीं, आपको क्या, आपको पता है बेटा डेल्टा एन जी निकालो, आपको पता है बेटा डेल्टा एन जी निकालो। तो यहाँ पे देखो बेटा, सॉलिड कितने मोल, एक मोल, तो यहाँ पे सॉरी, सॉलिड, सॉलिड को तो क्या करना है, इग्नोर करना है। 71% जनता का सही है, शाबाश बेटा, मजा आया बेटा, दिल गार्डन गार्डन, गुड गुड परसेंटेज, गुड परसेंटेज, ठीक है। डेल्टा एन जी देखो बेटा, यहाँ पे तो बेटा तो सॉलिड है, इसको तो इग्नोर कर दो, जीरो माइनस, यहाँ पे भी सॉलिड है, इग्नोर कर दो, ये गैस है कितने, हाफ मोल, माइनस हाफ, तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस हाफ। डेल्टा एन जी कितना आ गया बेटा, माइनस हाफ आ गया। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो डेल्टा एन जी कितना आएगा, कितना आएगा, यहाँ पे देखो ये गैस है, हाँ जी, कितने मोल, एक मोल, है ना, एक। ये तो सॉलिड है, इग्नोर कर दो, ये भी सॉलिड है, इग्नोर कर दो, तो 1 माइनस 0 कितना आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो डेल्टा एन जी, यहाँ देखो ये गैस है, हाँ जी, कितने मोल, एक मोल, तो 1 माइनस, ये गैस है, हाँ जी, कितने मोल, एक मोल, सॉलिड है तो इग्नोर कर दो, 1 माइनस 1 0, ठीक है। यहाँ देखो बेटा डेल्टा एन जी, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे गैस है कितने मोल, दो मोल, दो मोल, माइनस, यहाँ पे गैस है कितने मोल, एक मोल, यहाँ पे गैस है कितने मोल, एक मोल, तो 2 माइनस 2 कितना, जीरो, जीरो। तो आंसर बेटा आपका डेल्टा एन जी सबसे ज्यादा कहाँ है, सेकंड ऑप्शन में। डेल्टा एन जी ज्यादा तो डेल्टा एस भी ज्यादा, डेल्टा एन जी ज्यादा तो डेल्टा एस भी ज्यादा, सही है ना, सही है, सही है, सही है, सही, बहुत अच्छी बात। चलो ये कर, ये कर, change in entropy is negative for, 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 करिए।
कल की क्लास ध्यान हो तो कल की क्लास से आप इसे फटाक से आंसर दे पाओगे, है ना। कल की क्लास अगर ध्यान है तो आप इसे फटाक से आंसर दे पाओगे। कोई बात नहीं है जी बेटा, कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं बेटा। क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई भी बेटा सही भी हो सकता है, कोई भी गलत भी हो सकता है ना। आप, मैं बस इतना सा कहना चाह रहा हूँ, आप अपना, हर कोई अपना दिमाग लगा के अपना पोल पे आंसर दे, है ना। किसी और का आंसर अपन को कॉपी नहीं करना है, मैं बस इतना बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं एसजे, क्या कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव, चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। यहाँ देखो बेटा, यहाँ डेल्टा एन जी कितना है, 1 है। अब बेटा निकाल लेना है ना आप लोग, आपको डेल्टा एन जी निकालने आता है। 43% जनता, 44% जनता का सही है ना। बहुत ही गड़बड़ की बात है, तो कल आप लोगों को मैंने बताया है। अब यहाँ पे सीख लो एक और बार, है ना, एक बार सीख लो, क्योंकि पता नहीं 30-35% जनता थर्ड बोल रही है। अब यहाँ पे सीख लो एक और बार। डेल्टा एन जी 1 है ना। अब डेल्टा एन जी निकालने आपको आता है, वो देख लेना। तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये तो आपका आंसर नहीं है। यहाँ पे देख लो डेल्टा एन जी कितना आएगा, यहाँ पे भी डेल्टा एन जी 1 आएगा, मतलब एंट्रोपी भी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो आपका पहला भी आंसर नहीं है, आपका सेकंड में आंसर नहीं है, थर्ड और फोर्थ बचा। फोर्थ आपका क्वाइट ऑब्वियस आंसर है। क्यों? क्यों? यहाँ पे आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर कम हो रहा है। तो जब टेम्परेचर कम होता है, यहाँ पे देखो ये चीज कल लिखवाई है, जब टेम्परेचर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, मतलब मॉलिक्यूल्स भागेंगे कम, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या, रैंडमनेस कम हो जाएगी। रैंडमनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो जाएगी, लेस देन 0। सही है, तो आपका यही आंसर है। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने थर्ड ऑप्शन में मार्क करा है, तो थर्ड ऑप्शन को भी एक बार समझ लो वापस से, है ना। कल मैंने प्रेशर वाली सारी चीज सिखाई थी, लेकिन वापस से आप लोग सीख लीजिए। देखिए बेटा, यहाँ पे आपका 10 एटीएम प्रेशर है, यहाँ पे 1 एटीएम प्रेशर है। क्या मैं इसको हाई प्रेशर बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको लो प्रेशर बोल सकता हूँ? इसी में, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात सही है सर। हाई प्रेशर और लो प्रेशर बोल दिया। अब प्रेशर और वॉल्यूम क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे लिख दो लो वॉल्यूम। यहाँ पे लो प्रेशर है तो लिख दो हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम। अब सीधी सीधी बात है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम है तो इसको लिख दो, हाई वॉल्यूम में तो ज्यादा जगह है, ज्यादा जगह है तो मोर रैंडमनेस, ज्यादा फैलेगा बेटा, गैस ज्यादा फैलेगी, मोर रैंडमनेस। यहाँ पे लो वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम है तो लेस रैंडमनेस। अब देख लो आप लोग कहां से जा रहे हो, लेस से मोर की तरफ जा रहे हो, तो रैंडमनेस बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है तो एंट्रोपी तो बढ़नी चाहिए ना बेटा। यहाँ पे तो एंट्रोपी तो बढ़नी चाहिए, तो आंसर ये भी नहीं रहेगा आपका आंसर। ये चीज कल लिखवाई है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हुआ तो कोई बात नहीं, गलत हुआ तो। अब आ गया प्रेशर वाला, अब आ गया प्रेशर वाला, अब आ गया, है ना। प्रेशर में वैसे बेटा तुम गड़बड़ काम ही करते हो, है ना। प्रेशर में बेटा वैसे ही तुम गड़बड़ काम करते हो, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा कोई बात नहीं, आ जाओ। ठीक है, अब ये करो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो मेरे को बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोग अभी गलतियां कर रहे हो या फिर आप लोग सही कर रहे हो, ठीक है। मेरे को बस ये देखना है कि क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या अगर प्रेशर वाला अगर वापस से आपसे पूछा जाए तो क्या अब हम सही कर देंगे, बस इतना सा स्केल है। बाकी ऑल गुड, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, गलतियां करनी है बिंदास करो, कोई लोड की बात नहीं, कोई लोड की बात नहीं है। लाइटिंग थोड़ी सी बढ़ाएंगे यार, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, चलो आ जाओ। वैसे पढ़ाते बहुत बढ़िया हो आप सर, अरे यार थैंक यू जी, थैंक यू। व्हाट इज द रिजल्टिंग चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन 50 कैलोरीज आर एडेड टू द सिस्टम एंड द सिस्टम डज इतना कैलोरी ऑन द सराउंडिंग। ठीक है बेटा, इजी, वेरी इजी। अभी तक बेटा बहुत ज्यादा टफ सवाल आया नहीं है ना, न्यूमेरिकल वाला भी नहीं आया है, ठीक है, कोई नहीं, सब तरीके के सवाल करेंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है आपका, है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है आपका, है ना। फिर एक आपको केमिकल बॉन्डिंग का भी लेना है यार, केमिकल बॉन्डिंग का भी लेना है, प्रैक्टिस सेशन लेना है, बोलो तो कल ले सकते हैं यार, क्योंकि फिर क्या है 3 दिन का गैप हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे आपकी क्लास नहीं है ना,
बोलो तो आप लोग कल क्लास ले सकते हैं यार, है ना। कल आप लोगों का केमिकल बॉन्डिंग का प्रैक्टिस करवा देते हैं, है ना, ताकि आप लोग टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ, है ना। फिर आराम से वेंसडे से अपन लोग थर्मोकेमिस्ट्री और फिर केमिकल इक्विलिब्रियम आगे बढ़ जाएंगे। बताओ, है ना। आप लोगों का इस बहाने क्या हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। कल मैं आप लोगों का एक प्रैक्टिस सेशन अगर ले लूँ तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा इस बहाने, है ना। आप लोग पढ़ भी लोगे आज, है ना। चलो ये करो, पहले ये करो। क्या बात है बेटा, 92%, केवल 8% दूर रिटायरमेंट से, केवल 8% दूर रिटायरमेंट से। क्या बात है बेटा, रिटायर करवा के ही मानोगे क्या। यहाँ देखो बेटा, व्हेन सिस्टम को बेटा 50 कैलोरी अपन ने दिया तो हीट कितनी दी, 50 प्लस 50 आपने सिस्टम को दी, सिस्टम को दी तो हीट क्या होगी, पॉजिटिव। एंड देखो क्या बोल रहा है, सिस्टम डज 30 कैलोरी वर्क। सिस्टम काम कर रहा है, तुम्हें काम करना है बेटा, तुम्हें मजदूरी करनी है बेटा, नीचे से बेटा सीमेंट ऊपर तक पहुंचाना है। तो अच्छी बात है क्या ये, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो क्या आएगा, -30। तो डेल्टा यू क्या आ रहा है, Q प्लस W। तो ये हो गया बेटा +50 प्लस -30, तो कितना आएगा, प्लस का 20। आंसर पहला ऑप्शन, आंसर पहला ऑप्शन, आंसर पहला ऑप्शन। ठीक है ना बेटा, ठीक है। एक बार मुझे बता दो, कल ले लें क्लास, इतने बजे ही लेंगे, 10 साढ़े 10 बजे ही लेंगे, 2 घंटे लेंगे, लगभग लगभग 2 घंटे लेंगे, और आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं करा देंगे, ताकि आप लोग बेटा बढ़िया परफॉर्म करोगे फिर, ताकि बढ़िया बढ़िया परफॉर्म करोगे आप लोग फिर। ले लें कल, रिवाइज कराओगे, रिवाइज कराओगे, रिवाइज रिवाइज कराओगे, रिवाइज करके आ जाना, रिवाइज करके आ जाना। ठीक है, रिवाइज करके आ जाओ, केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज करके आ जाओ, आपका टेस्ट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, आपके नेक्स्ट वीक टेस्ट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है, बताता हूँ आपको, टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। ठीक है, कंफर्म मत समझना अभी कुछ भी, पहली बात सुन लो, कंफर्म मत समझना अभी कुछ भी, कंफर्म मत समझना अभी कुछ भी। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, एक बार मेरे को बात करने दो टीम से, है ना, टीम लगा पाएगी नहीं लगा पाएगी। टेस्ट कब है, अगले संडे बेटा, टेस्ट अगले संडे आपका, ना कल नहीं, उससे अगले संडे 21 है शायद। ये करिए, फॉर द प्रोसेस दिस temperature 100 degree Celsius or atmosphere 1 atmosphere pressure, the correct choice is करिए, बोल दे रहे, सोचना बेटा इसके बारे में, सोचना बेटा इसके बारे में। देखते हैं ना, मैं बता दूंगा आपको, है ना, टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, हो अल्लाह मत बताना कि क्लास है क्लास है क्लास है ना, जो भी होगा मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, बताओ, बताओ। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान ध्यान यहाँ लगाइएगा, ध्यान यहाँ लगाइएगा, ध्यान यहाँ लगाइएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये प्रोसेस वेपराइजेशन दिखना चाहिए। क्या ये आपको प्रोसेस वेपराइजेशन दिख रहा है, क्या ये आप लोगों को प्रोसेस वेपराइजेशन दिख रहा है, कितना परसेंटेज आया, 55%, चलो नाइस, 55% है। यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहले बात बताइए, क्या ये आपको प्रोसेस वेपराइजेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वेपराइजेशन दिख रहा है सर। सबसे पहली बात तो आप मुझे इसका डेल्टा एनजी बता दो, डेल्टा एनजी बता दो। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सर गैस है, यहाँ पे 1 मोल तो 1, यहाँ पे तो सर लिक्विड है, इस लिक्विड को कर देंगे इग्नोर, डेल्टा एनजी आ गया आपका 1, डेल्टा एनजी आ गया आपका 1। इसका मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एंट्रोपी सिस्टम की बोलते हैं हम लोग, है ना, हम लोग सराउंडिंग की नहीं बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग सराउंडिंग की क्यों बोल पा रहे हैं अभी बताता हूँ, हम लोग सिस्टम की बोलते हैं, इससे रिलेटेड, है ना। तो सिस्टम की सराउंडिंग, सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि आपका डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव। अब सर सराउंडिंग की कैसे निकालूं सर,
सराउंडिंग के कैसे निकालो बेटा, यहाँ पे वेपराइजेशन हो रहा है। एक बात ध्यान रखना, वेपराइजेशन हो या फ्यूजन हो या सब्लिमेशन हो, ये सारी चीजें कहाँ होती है बेटा, इक्विलिब्रियम पे होती है। मतलब आपका कुछ इस तरीके का चल रहा है, आपका कुछ इस तरीके का चल रहा है। इक्विलिब्रियम होता है ना बेटा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पे रहती हैं, ये लिक्विड और गैस, ये इक्विलिब्रियम पे रहती है, तभी आप लोगों का रिवर्सिबल साइन बनता है। ये वेपराइजेशन कहाँ होता है बेटा, इक्विलिब्रियम पे होता है। और अगर बेटा ये इक्विलिब्रियम पे हो रहा है, अगर ये इक्विलिब्रियम पे हो रहा है, तो इसका मतलब एंट्रोपी यूनिवर्स की क्या होगी, जीरो होगी। एंट्रोपी यूनिवर्स की क्या होगी, जीरो होगी। इक्विलिब्रियम पे हम लोगों ने चर्चा करी है, रिवर्सिबल प्रोसेस ध्यान करो, रिवर्सिबल प्रोसेस ध्यान करो, एंट्रोपी यूनिवर्स की क्या होती थी, जीरो होती थी। एंट्रोपी यूनिवर्स की क्या होती थी, जीरो होती थी, सही है। तो देयरफॉर मैं एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स को क्या बोल सकता हूं, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। क्या इसकी वैल्यू जीरो है, क्या इसकी वैल्यू जीरो है, हाँ जी। तो क्या यहां से मैं ये बोल सकता हूं, डेल्टा एस सिस्टम इज माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग, क्या मैं ये बोल सकता हूं, हाँ जी। अब बताइए, अगर ये पॉजिटिव है ना, तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, अपोजिट साइन के आएंगे ना, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या बनाएगा, ये पॉजिटिव बनाएगा, अपोजिट साइन होंगे ना, तभी तो बेटा जीरो आएगा, तभी तो कैंसिल आउट करेंगे। अगर ये +10 है तो इसको -10 होना पड़ेगा बेटा, अगर ये +20 है इसको -20 होना पड़ेगा, तभी तो जीरो होंगे बेटा, तभी तो जीरो होंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, डेल्टा एस सिस्टम तो ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस सराउंडिंग लेस देन जीरो, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। वाई नॉट ऑप्शन 1 देन, बेटा समझाने पे भी कोई नहीं समझे ना, क्या करे बेटा, उसको क्या करे, वाई नॉट ऑप्शन 1, है ना। आपको मैं बोल रहा हूं दोनों को जीरो होना है, दोनों का जो एडिशन है वो जीरो होना है, सही है ना, दोनों का एडिशन वो जीरो होना है। आप करके बता दो जीरो, आप करके बता दो जीरो, आप इसको और इसको ऐड कर दो, दोनों पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव टर्म का एडिशन आप जीरो कर दोगे। अब कुछ बच्चे, कुछ होशियार बच्चे ये भी होंगे, सर व्हाई नॉट थर्ड सर, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, व्हाई नॉट थर्ड सर, व्हाई नॉट थर्ड सर। अरे बाबू, जब अपन ने डेल्टा Ng1 निकाल दिया तो सिस्टम की एंट्रोपी तो पॉजिटिव है ना, सिस्टम की एंट्रोपी पॉजिटिव कहाँ है, पहले और दूसरे ऑप्शन में, तो थर्ड और फोर्थ तो वैसे ही नहीं हो सकते हैं, तो या तो पहला और दूसरा होएगा, है ना। और मैंने ये भी आपको बता दिया कि ये क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम पे है, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या रहती है, जीरो पे रहती है। यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या है, जीरो, और एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स में क्या बोल सकता हूँ, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, तो दोनों क्या रहेंगे, अपोजिट साइन, तभी तो कैंसिल आउट करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, है ना, हो गया बेटा ना, इससे ज्यादा अपन अब समझा नहीं पाएंगे। चलो ये करो, ठीक है, ये करिए, ठीक है, ये करिए, आप है ना आराम से रिवाइज करके आया करिए। अगर किसी को ये नहीं पता है कि इक्विलिब्रियम पे रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जीरो होता है, तो फिर बेटा समझाने का कोई मतलब भी नहीं है, ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है, आप लोग रिविजन करिए, पन्ने पलटो, आपको दिखेगा ये चीज, ये करिए। अब यार ये प्रॉपर न्यूमेरिकल है, इसको अपन लोग सॉल्व भी करेंगे, है ना, इसमें मेरे पास कोई आंसर वांसर नहीं है मेरे पास, ठीक है, पोल नहीं दे पाऊंगा। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज सब्जेक्टेड टू एक्सपैंड reversibly 10 times of its initial volume. The change in entropy of expansion is, करिए, यहाँ पे देखिए, 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 क्या हम लोगों ने, देखो मैं आप लोगों को एकदम जीरो से इसको लेके चलता हूँ, मैं आप लोगों को इसको एकदम जीरो से लेके चलता हूँ। क्या हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला देखा था, डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। क्या हमने ये फॉर्मूला देखा था या नहीं देखा था, यस और नो बोलिए चैट सेक्शन में। क्या हमने ये फॉर्मूला देखा था, क्या हमने ये फॉर्मूला देखा था, हाँ जी। इसके बाद हमने इसके दो भाई फॉर्मूले भी देखे थे, आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस हो तो क्या होता है, ये हमने देखा था, नहीं देखा था, नहीं याद है, नहीं याद है तो यहाँ पे देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। रिवीजन भी बेटा आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम ही करवाऊँ, है ना। यहाँ देखो, ये देखा था अपने, कहाँ थे गयो, कहाँ थे गयो, ये देखा था,
NCVLN T2 upon T1 प्लस NRLN V2 upon V2। आइसोथर्मल में ये बन जाता था, आइसोकोरिक में ये बन जाता था। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब आप लोग बोलोगे कि सर सवाल में तो दे ही नहीं रखा आइसोथर्मल है आइसोकोरिक है। सवाल पढ़ो ध्यान से, सवाल पढ़ो ध्यान से, सवाल में तो वो दे ही नहीं रखा, दे ही नहीं रखा। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस इज सब्जेक्टेड टू एक्सपैंड रिवर्सिबली 10 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो सर आपका सवाल में तो कुछ दे ही नहीं रखा। अब आप ध्यान से देखो तो सवाल में आपकी वॉल्यूम तो चेंज कर रहा है, या देखो 10 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। अगर इनिशियल वॉल्यूम में V ले लेता हूं तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 10V हो जाएगी। ये बात सही है या नहीं है, बात सही है या नहीं है? तो वॉल्यूम तो चेंज कर रही है, तो प्रोसेस आइसोकोरिक है क्या? क्या प्रोसेस आइसोकोरिक है क्या? प्रोसेस आइसोकोरिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंज कर रही है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंज कर रही है, तो आइसोकोरिक तो नहीं है। लेकिन पूरे सवाल में टेम्परेचर केवल और केवल एक ही बार दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा। बात सही है ना, आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। इसका मतलब प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। और अगर आइसोथर्मल है तो आप ये वाला टर्म हटा दिया करो, टेम्परेचर वाला टर्म हटा दिया करो। ये T1 और T2 कैंसिल हो जाएंगे, है ना, T1 और T2 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या बनता था, आपका फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एस इक्वल्स टू NRLN V2 अपॉन V1। सही है या नहीं है, सही है या नहीं है? हाँ जी। अब यहाँ पे देखो बेटा, इसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 NR लॉग V2 अपॉन V1। अब आ जाओ वैल्यू डालते हैं, अब आ जाओ भाई लोग वैल्यू डालते हैं। दीदी लोग यहाँ पे देखिए 2.303 N की वैल्यू बोलो, सवाल में दे रखी है N की वैल्यू बोलो। देखो यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल है, N की वैल्यू 1। R की वैल्यू बोलो, फटाफट से बताओ R की वैल्यू, फटाफट से बताइए R की वैल्यू, फटाफट से बताइए आर की वैल्यू। आर की वैल्यू 8.314। क्यों? ऑप्शन देखिए बेटा, जूल जूल जूल। तो जूल में बेटा 8.314, कैलोरी होता तो 2 लेता मैं, यहाँ पे 8.314 लॉग। अब यहाँ पे देखिए बेटा, फाइनल वॉल्यूम क्या है, फाइनल वॉल्यूम क्या है, ये है ना बेटा V2 10V, और V1 क्या ले ली V। तो यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पे क्या बन रहा है 10V/V। देख लो ध्यान से, तो V कैंसिल, यहाँ पे बेटा V कैंसिल, log 10 की वैल्यू कितनी 1, log 10 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे देखो 2.303 इंटू 1 8.314 इंटू 1। तो आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही है। आंसर क्या बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। लगभग लगभग कितना आएगा, लगभग लगभग कितना आएगा 19.15। सही है पहला ऑप्शन। समझे या नहीं समझे मुझे बताइए, कोई बात नहीं बेटा, समझे या नहीं समझे ये बताइए। क्या ये चीज समझे कि यार ये प्रोसेस आइसोकोरिक नहीं है क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रही है, ये प्रोसेस आइसोकोरिक नहीं है ये क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रही है। ये प्रोसेस आइसोथर्मल है क्योंकि टेम्परेचर एक ही बार दे रखा है। आइसोथर्मल लिखते से ही आपका फॉर्मूला ये बन गया, कुछ नहीं फिर इसको सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं फिर इसको सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं फिर इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, चलिए बेटा आगे बढ़े, चलिए बेटा आगे बढ़े। ये करो सवाल, ये करिए सवाल, ये करिए सवाल। When an ideal gas is compressed adiabatically and reversibly, the final temperature is, the final temperature is, बताइए। आइसोथर्मल कैसे पता चला, क्योंकि बेटा टेम्परेचर आपको एक ही बार दे रखा है और सवाल में कुछ बोला नहीं है कि टेम्परेचर चेंज है या नहीं है, तो आइसोथर्मल रहेगा। वरना वो देता बेटा दो, अगर आइसोथर्मल नहीं रहता तो वो दो टेम्परेचर देता, फिर उस हिसाब से लगाते अपन लोग दिमाग। करो इसे, मैं यार रिमोट लेके आ रहा हूँ, एक सेकंड। पोल दे रहा हूँ बेटा, पोल दे रहा हूँ, पोल दे रहा हूँ, पोल दे रहा हूँ, पोल दे रहा हूँ। करिए।
करिए। When an ideal gas is compressed adiabatically, है ना, आपका पहली बात तो कंप्रेशन है, गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, और एडियाबेटिक है, ठीक है। क्या है पोल, हा, क्या बिखरे बिखरे आए हो, 30% जनता ने सही करा, वाह वाह वाह, पढ़ के आए थे ना बेटा, तुम तो पढ़ के आए थे ना तुम तो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, कंप्रेशन है और एडियाबेटिक है ना। हाँ जी सर, कंप्रेशन है और एडियाबेटिक है, बिल्कुल सही है। क्या एडियाबेटिक में मैं क्यू को 0 बोल दूं? बिल्कुल बोलो सर। सर गैस कंप्रेस हो रही है तो क्या वर्क डन को पॉजिटिव बोल दूं? सॉरी, वर्क डन को एक सेकंड, हाँ पॉजिटिव तो है, सही है ना, सॉरी मैं क्या दिमाग क्या लगा रहा हूँ, ठीक है। वर्क डन को पॉजिटिव बोल दूं? कैसे पता? देखिएगा बेटा, जहां पे वर्क वर्क पढ़ा है अपन ने, वहां पे लिखा है एक्सपेंशन इज वर्क डन नेगेटिव, कंप्रेशन इज वर्क डन पॉजिटिव, एडियाबेटिक इज 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू तो 0 हो गया, क्यू तो 0 हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा यू इज वर्क डन। अब अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो डेल्टा यू भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। डेल्टा यू भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ना। पॉजिटिव रहने का मतलब ही क्या है, पॉजिटिव रहने का मतलब ही क्या है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस। अरे भाई, अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, डेल्टा यू इज पॉजिटिव, तो क्या डेल्टा यू को मैं ये लिख सकता हूँ, u2 माइनस u1 इज पॉजिटिव। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ u2 इज ग्रेटर देन u1? तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है ना, एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो कैसे करेगी, टेम्परेचर बढ़ा के, टेम्परेचर बढ़ा के, तो हायर देन द इनिशियल टेम्परेचर। देख लो, आराम से देख लो, आराम से देख लो बेटा, आराम से देख लो। डी भी तो हो सकता है, डी क्यों हो सकता है बेटा? हम्म, हम्म, कहाँ तुम यार इतना दिमाग लगा रहे हो, डी भी तो हो सकता है, डिपेंड ऑन रेट ऑफ कंप्रेशन। क्यों भाई, कंप्रेशन है तो वर्क डन इज पॉजिटिव। ये बेटा पता नहीं कहाँ से सीख के आ रहे हो यार, लिटरली पता नहीं बेटा कहाँ से सीख के आ रहे हो, कहाँ से सीख के आ रहे हो। टीवी गामा माइनस वन अप्लाई कर सकते हैं, करते रहो बेटा, करते रहो, अलुआ अलुआ मीटिंग मीटिंग खेलते रहो बेटा, है ना। पता नहीं कहाँ से दिमाग लगा के आ रहे हो कि डिपेंड ऑन रेट ऑफ कन्वर्जन, टीवी की पर गामा माइनस वन। देखो, जितनी चीजें कॉम्प्लेक्स करोगे, जितनी चीजें कॉम्प्लेक्स करोगे, उतना ही आप लोग पीछे जाते जाओगे, दूसरा इंसान आगे जाता जाएगा। जितनी सिंप्लीफाइड वे में चीजें करोगे, इसमें क्या दिक्कत, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत क्या है? करते रहो बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने कहीं और से कुछ चीज पढ़ी होगी, है ना, आपने किसी और टीचर से कुछ पढ़ा होगा, है ना, आप करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना आसान अगर सवाल है, कंप्रेशन है तो वर्क डन पॉजिटिव, एडियाबेटिक है तो क्यू जीरो, क्यू जीरो बोल दिया तो डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर। ये तो डेल्टा यू डब्ल्यू अगर पॉजिटिव था तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव है, मतलब एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, खत्म बात। अब सर टीवी की बार गामा माइनस वन लगा दूं कि सर, सर डिपेंड करेगा सर कितना कंप्रेशन होगा, सोचते रहिए बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए ये करिए, अपन आ गया बड़े। दीपांशु बोल रहा है भाई गामा कहाँ दिया है, पता नहीं बेटा, इन्हें कहीं दिख रहा होगा इधर, गामा कहीं दिख रहा होगा कुछ तो बेटा, है ना, कहीं दिख रहा होगा तो गामा लगा देंगे ये, है ना। लगाओ बेटा लगाओ, तुम गामा लगाते रहो, दुनिया सिलेक्शन ले लेगी, तुम गामा लगाना। यहाँ पे करिए, इन द रिएक्शन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव। अब ये आज ही पढ़ा है हमने, ये आज ही पढ़ा है हमने, ये आज ही पढ़ा है। डेल्टा एच भी बेटा पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी बेटा पॉजिटिव है। क्या बोल रहा है, द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस।
वुड नॉट बी स्पॉन्टेनियस, सॉरी सॉरी सॉरी, वुड नॉट बी स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे ढंग से पढ़ना बेटा, नॉट लिखा हुआ है, वुड नॉट बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। चलो बेटा आप लोगों का जो, चलो करो यार, चलो करो, छोड़ो, क्या क्या ज्ञान दे, क्या ज्ञान दे, चलो पोल दे रहे हैं, पोल दे रहे हैं, पोल दे रहे हैं, पोल आ गया। करिए 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 बड़ा, मौसम ऐसा बन गया है बारिश का, गड़गड़ाहट। ठीक है, वैसे तो यार ये रॉन्ग पोल हो गया यार, वैसे तो ये रॉन्ग पोल हो गया। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए एक बार बेटा, यहाँ पे देखिए, 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 यहाँ पे देखिए एक बार। हाँ, मैंने देने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, सही है। अब यहाँ पे देखो एक बार, दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे देखिए, ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव, हाँ जी सर। अच्छा, दूसरा क्या करते थे अपन लोग, दूसरा क्या करते थे, इसको ब्रैकेट में ले लेते थे, हाँ जी। अब यहाँ देखिए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ देखो ना, पॉजिटिव दे रखा ना, ये भी पॉजिटिव, टेम्परेचर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये डब्बा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, डब्बा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, हाँ जी। अब अगर इसे स्पॉन्टेनियस करवाना था तो नेगेटिवनेस को बड़ी करता था मैं, याद करो, टेम्परेचर बढ़ाते थे स्पॉन्टेनियस में, इस नेगेटिवनेस को बड़ी करते थे। तो नॉन स्पॉन्टेनियस करना है, नॉन स्पॉन्टेनियस करना है अगर, तो उल्टा करो, इसको बड़ा करो, किसको बड़ा करो, पहले वाले को बड़ा करो, इसको बड़ा करो, इसको बड़ा करो, इसको बड़ा करो, है ना। तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एच, सही है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। बात सही है या नहीं है, यहाँ देखिए एक बार, बात सही है या नहीं है, एक बार यहाँ देखिए, बात सही है या नहीं है, ये देखिए एक बार, बात यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। अब यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, है ना, आप लोगों से पूछा था नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना, वुड नॉट बी स्पॉन्टेनियस। तो आपको एक इक्विलिब्रियम वाला केस भी लेना था, आपको एक इक्विलिब्रियम वाला केस भी लेना था, है ना। तो यहाँ पे देखो, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखिए बेटा, ये अब मैं आप लोगों को वैसे तो जब इक्विलिब्रियम हम पढ़ते वो तब बताने वाला था, लेकिन अभी सुन लो, एट इक्विलिब्रियम, या फिर चलो अभी भी आपको पता ही है, अभी भी अपन ने लिखा ही है, एट इक्विलिब्रियम क्या डेल्टा जी जीरो हो जाता है, याद नहीं आ रहा, यहाँ देखो एक बार बेटा, एट इक्विलिब्रियम क्या डेल्टा जी जीरो हो जाता है, डेल्टा जी जीरो हो जाता है इक्विलिब्रियम पे, हाँ जी। डेल्टा जी जीरो होने का मतलब क्या है, डेल्टा जी जीरो होने का मतलब क्या है, डेल्टा जी जीरो होने का मतलब है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस जीरो है। इसका मतलब डेल्टा एच और टी डेल्टा एस क्या है, बराबर है। सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, हाँ। तो इक्विलिब्रियम का भी तो मतलब ये है कि यार वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब इक्विलिब्रियम को आप कहीं पे भी डिफाइन नहीं कर सकते ना, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस में। तो यहाँ पे भी ये वाला केस भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे तो आपका पहला तो आंसर था ही, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, ये सेकंड ऑप्शन। क्यों क्यों, इसको देखो, ये क्या लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन आपका लिखा हुआ है डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई टी। तो क्या करो, टी को यहाँ ले जाओ, टी को यहाँ ले जाओ, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, टी डेल्टा एस इज डेल्टा एच। तो ये भी आपका आंसर हो गया ना, थर्ड ऑप्शन भी आपका आंसर है, ये भी तो इक्विलिब्रियम में लिखा हुआ है, तो आंसर क्या है आपका, फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। समझे या नहीं समझे, तो इक्विलिब्रियम वाला केस भी अपन को लेना है, एक तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रॉपर वाला लेना ही है, एक तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रॉपर वाला लेना ही है, एक आपको इक्विलिब्रियम वाला केस भी लेना है, एक आपको इक्विलिब्रियम वाला केस भी लेना है, समझे।
समझे 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 समझे। नॉट और नॉन में फर्क है? हाँ फर्क है ना बेटा, बिल्कुल फर्क है। नॉन, अगर प्रॉपर वो नॉन स्पॉन्टेनियस बोलता तो हम लोग ये लेते, है ना। अगर वो प्रॉपर नॉन स्पॉन्टेनियस बोलता तो हम लोग ये लेते, है ना। नॉट स्पॉन्टेनियस, नॉट बी स्पॉन्टेनियस, है ना, तो हम लोग को इक्विलिब्रियम वाला केस भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, हाँ, ये वाले कैसे करोगे, ये देखो एक बार, ये वाले कैसे करोगे, ये देखो, ठीक है, करिए एक बार। 2H2 प्लस O2 विल गिव यू 2H2, ठीक है, करिए एक बार। At the standard entropies of hydrogen, oxygen and H2O are इतना इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, और आपको एंट्रोपी चेंज बताना है। करिए एक बार, ट्राई करिए। अब इसका भी पोल नहीं है यार मेरे पास कोई भी। आपको स्टैंडर्ड एंट्रोपीज दे रखी है, क्या क्या दे रखी है। H2 की दे रखी है 126.6, ऑक्सीजन की दे रखी है 201.2, इसकी दे रखी है 68, ठीक है, करिए। करिए करिए। कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, आप लोगों को बताया एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं, आप लोगों को ये बताया था एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं। डेल्टा एस इज एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ये तो बताया था, ये तो बताया था। अब यहाँ पे देखो बेटा, डेल्टा एस कैसे निकालोगे। अब देखो मैंने आपको बोला है कि एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो मोल्स पे डिपेंड करेगी। यहाँ पे जो 68 दे रखी है, अब यहाँ पे सुनिए ध्यान से, यहाँ पे एक बार सुनो सुनो, अरे ठीक है भाई, ठीक है, वन आंसर है, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे सुनो। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है आपकी एंट्रोपी। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को जितनी भी एंट्रोपी दे रखी है, देखो उनका यूनिट देखो, जूल पर केल्विन पर मोल, मतलब एक मोल की दे रखी है आपको। मतलब ये जो 68 है ये एक मोल की है, ये जो 201.2 है एक मोल की है। लेकिन यहाँ पे देखो कितने मोल है पानी के, 2 मोल है। तो आपको इसको प्रोडक्ट की अगर निकालनी है तो करना पड़ेगा 2 इंटू 68, तो ये आ गई आपकी प्रोडक्ट की माइनस। अब रिएक्टेंट की, अब रिएक्टेंट में देखो अगेन ये 2 हाइड्रोजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने मोल्स है उससे मल्टीप्लाई करो। तो 2 इंटू 126.6, ये एक आ गया हाइड्रोजन का, प्लस रिएक्टेंट की पूरी लिखेंगे ना, प्लस ऑक्सीजन का भी यहाँ पे एक ही मोल है, तो एक मोल है तो 201.2, तो ये मैंने प्रोडक्ट का लिख दिया, ये मैंने रिएक्टेंट का लिख दिया। सबट्रैक्ट कर लेना, सब बच्चे बोल रहे हैं पहला आंसर है, तो मैं आपको आप पे विश्वास करके पहला आंसर बोल देता हूं, समझे। नहीं 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 नहीं, यहाँ सुनिए एक बार, यहाँ सुनिए, यहाँ सुनिए, यहाँ सुनिए। एक बच्ची बोल रही है अगर स्पॉन्टेनियस होता तो इक्विलिब्रियम वाला केस देखेंगे, नहीं। यहाँ पे सुनिए बेटा, बात यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है कि सर यहाँ पे आपने इक्विलिब्रियम वाला केस क्यों देखा। यहाँ पे बोल रहा है कि द रिएक्शन वुड नॉट बी स्पॉन्टेनियस, है ना। या तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लियरली ये बोलता, या फिर अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ होता नॉन स्पॉन्टेनियस, जैसे जो बच्चे ने डाउट पूछा ना कि नॉट है या नॉन है, डिफरेंस है क्या, बिल्कुल डिफरेंस है। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस लिखा हुआ होता तो मैं सिर्फ और सिर्फ नॉन स्पॉन्टेनियस वाला केस लेता, सिर्फ और सिर्फ नॉन स्पॉन्टेनियस वाला केस लेता। अब वो बोल रहा है नॉट बी स्पॉन्टेनियस, मतलब स्पॉन्टेनियस के अलावा कौन कौन से केसेस हैं। मतलब नॉट बी स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस के अलावा कौन कौन से केसेस है। तो स्पॉन्टेनियस के अलावा कौन कौन से केसेस हैं, एक आप लोगों का नॉन स्पॉन्टेनियस है, एक आप लोगों का इक्विलिब्रियम है। बात सही है या नहीं है। नॉट बी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए, तो बाकी क्या क्या हो सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है और इक्विलिब्रियम हो सकता है, ठीक है, ठीक है,
चलो कोई नहीं, छोड़ो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग निकालोगे, इस तरीके से आप लोग निकालोगे, इस तरीके से आप लोग निकालोगे, ठीक है। चलो यार, अभी तो कुछ है ही नहीं यार, ये तो कर ही दो। द एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बाय, कुछ है ही नहीं है तो यार। कांस्टेंट प्रेशर से कंफ्यूज मत होना, इसको काट दो चाहो तो, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप लोग आंसर कर दिए इसका, है ना। हाँ जी रेणुका जी, अगर सिर्फ फोर्थ केस को देखे तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा ना। हाँ केवल फोर्थ, लेकिन केवल फोर्थ केस को देखना नहीं है ना। अरे डेल्टा एम जी निकालते टाइम लिक्विड को इग्नोर करते हैं, ऐसे तो करेंगे कैलकुलेट। पता नहीं भाई क्या बोल रही है। पिछले वाले केस में बोल रही है क्या? अरे नहीं भाई, अरे नहीं जी अन्या चौहान जी, सर डेल्टा एन जी निकालते वक्त तो इग्नोर करते थे लिक्विड को, तो आपने इधर इसको लिक्विड को इग्नोर क्यों नहीं करा? अरे क्योंकि दे रखी है वैल्यू, तो डेल्टा एन जी थोड़ी ना निकाल रहे हैं, डेल्टा एस निकाल रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई, कल जो डाउट आया था ना, ये तो वही बात हो गई, कल जो डाउट आया था ना बेटा कि सर डेल्टा एन की वैल्यू और डेल्टा एस की वैल्यू सेम होगी कि सर, इतना जीवन आसान थोड़ी ना है बेटा। पहले तो तुम्हारा डाउट समझ में नहीं आया, फिर जब डाउट समझ में आया तो फिर, अरे भाई साहब बेटा मेरे को चलो यहाँ पे देखो, इस मैं तो पोल वोल परसेंटेज देखना भूल गया है ना, डाउट के कारण परसेंटेज देखना भूल गया बेटा मैं ना। कुछ नहीं है तो यही है, पहला वाला ही है, यही तो कल ही तो पढ़ा था अपन ने, कल ही तो अपन ने पढ़ा था डेल्टा एस इज डेल्टा एच बाई टी, है ना। तो ये रहा ना बेटा, है ना, पहला ऑप्शन है, ठीक है बेटा। 49% था, चलो बेटा, बाकी 51%। चलो ये छोड़ो, चलो तुम बेटा मेरे को क्या बोलो बेटा, है ना। कबूतर आया बेटा, सर आपके शॉर्ट नोट्स यूज कर सकते हैं क्या, प्लीज बता दो। बिल्कुल बेटा बिंदास यूज करो यार, एक ओए भाई कबूतर भाग गया, अरे बिंदास यूज करो यार, एक नंबर के शॉर्ट नोट्स हैं ये सवाल करो आप। द गैस इज एट 1 atm प्रेशर विद इतना, when 100 joule of heat is supplied to the gas it expands इतना, करो बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ऐसे गलती पता, गलती सिलेबस की है यार, है ना। कहाँ तो पहले डेल्टा एन जी और डेल्टा एस को रिलेट कर देते हैं, है ना, गलती सिलेबस की है। मैं तो बेटा तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तो बेटा तुम्हारे साथ ही हूँ यार, गलती तो बेटा सिलेबस की ही है ना। गलती तो वैसे सही बोल रहे हो यार, तुम लोग सही बोल रहे हो, गलती सिलेबस की है। पहले बेटा डेल्टा एन जी और डेल्टा एस को रिलेट ही नहीं करना चाहिए था, फिर हमारे मन में तो ये सवाल आएगा ही ना कि क्या दोनों सेम नहीं हो सकते क्या। हाँ सवाल तो आएगा ही बेटा, सवाल तो जेन्युइन है यार, मेरी ही गलती है बेटा, कमी मेरे में ही है बेटा, है ना। चलो कोई नहीं, क्या करें। है ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया बेटा, हे प्रभु जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ बेटा। यहाँ देखो बेटा, when 100 joule of heat is supplied to the gas, तो क्या Q पॉजिटिव ले लूं, क्या Q पॉजिटिव ले लूं, क्या Q पॉजिटिव ले लूं। हाँ जी, वर्क डन बोलो बेटा, वर्क डन, वर्क डन कैसे निकालते हो सर, माइनस पी डेल्टा वी से,
माइनस पी, पी दे रखा है 1 एटीएम, डेल्टा वी, सर डेल्टा वी नहीं निकाल पाए सर, सर डेल्टा वी नहीं निकाल पाए सर। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, फाइनल वॉल्यूम क्या बोल रहा है, 1 लीटर बोल रहा है ना, देखो इट एक्सपैंड्स टू 1 लीटर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और इनिशियल वॉल्यूम बोल रहा है V1 बोल रहा है 800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो, अब एक बात ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये मैंने बता रखा है वैसे तो आपको, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml, ठीक है, 1 cc इज 1 ml। तो 800 सेंटीमीटर क्यूब को 800 नहीं 800 है ना, 800 नहीं 800 ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 800 ml हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 0.8 लीटर हो जाएगा, सही है। लीटर में कर दिया बेटा, इसे भी लीटर में कर दिया, इसे भी लीटर में कर दिया, इसे भी लीटर में कर दिया, ठीक है। अब डेल्टा वी निकालो बेटा, V2 माइनस V1, V2 इज 1 लीटर, V2 इज 1 लीटर और V1 इज 0.8। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये माइनस का 0.2 आ रहा है वर्क, हाँ जी, लेकिन यूनिट बोलो, यूनिट बोलो, आपने वॉल्यूम किस में ली, लीटर में, प्रेशर किस में, एटीएम में, तो क्या इसे मैं लीटर एटीएम बोल दूंगा, क्या मैं इसे लीटर एटीएम बोल दूंगा, हाँ जी सर। तो इसे जूल में कन्वर्ट कर लो, माइनस 0.2 इंटू 101.3 जूल, सही है। तो कितना आ रहा है, रुक जाओ, कितना आ रहा है, रुक जाओ, कितना हो गया, 0.2 इंटू 101, 0.2 इंटू 101.3, एग्जैक्टली देख लेते हैं, 20.26 है ना, नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ वर्क डन, सही है, नेगेटिव साइन के साथ, सही है या नहीं है, हाँ जी। अब बोलो बेटा, अब बोलो सर मेरी गलती सर, डेल्टा यू इज अ क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू कितना है 100, डब्ल्यू कितना है माइनस 20.26, तो लगभग लगभग कितना आ गया 80 जूल, आंसर पहला ऑप्शन। अब बताओ 28% जनता तो इसे सही कर रही है, 28% जनता तो बेटा इसे सही कर रही है ना, 28% जनता बेटा, 28% जनता। तुम देख लो बेटा कंपटीशन, कंपटीशन देख लो बेटा, तुम खुद देख लो बेटा, कंपटीशन देख लो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं करा है, जहां पे बेटा 2-3 स्टेप बढ़ गए वहां पे बेटा लुढ़क गए हम, यहाँ पे वॉल्यूम निकालना पड़ गया है ना, फिर हमें यहाँ पे इसको कन्वर्जन करना पड़ गया, 2-3 स्टेप बेटा जैसे ही हम हमारे इंक्रीज हो गए, हम बेटा लुढ़क गए, हम बेटा लुढ़क गए, है ना। अब तुम देख लो बेटा, तुम देख लो बेटा, तो मैं बता दे रहा हूँ बेटा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको मैं संतुष्टि दे देता हूँ आपको, है ना, जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो बच्चा शिद्दत से मेहनत कर रहा है, जो बच्चा ढंग से अच्छी तरीके से सारी चीजें कर रहा है ना, ये परसेंटेज देख के जो बच्चा पढ़ रहा है उसको खुशी होनी चाहिए, उसको खुशी होनी चाहिए कि देख लो यही यही कंपटीशन है और यही जनरल कंपटीशन है। देखो 25 लाख तो फॉर्म भर रहे हैं, अब ये देखो, देखा 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 बेटा, देखा 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 देखो देखो देखो, क्या बोल रहे हैं सर, शोएब अंसारी जी बोल रहे हैं सर Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W होता है, देख रहे हो बेटा, तुम हालत देख रहे हो, केमिस्ट्री की चीजें फिजिक्स की चीजें तुम ज्योग्राफी में लगा देना, बायो में लगा देना बेटा, है ना, बायो तो बेटा पता ही नहीं कहीं जाएगा, है ना। हालत देखो बेटा, हालत देखो, हालत देखो बेटा, हालत देखो, चैप्टर समाप्त हो गया बेटा आज, चैप्टर समाप्त हो गया बेटा आज, चैप्टर समाप्त हो गया, लेकिन तुम हालत देखो हम कहां पे हैं, है ना, है ना। और जो बच्चा शिद्दत से पढ़ रहा है ना बेटा, जो बच्चा शिद्दत से पढ़ रहा है वो, आप लोग टेंशन मत लिया करो, 25 लाख एस्पिरेंट हो गए सर 27 लाख एस्पिरेंट हो गए सर 30 लाख एस्पिरेंट हो गए सर, तुम टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो, तुम टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो, है ना। कंपटीशन आप लोग का वही है, 1-1.5-2 लाख बच्चों में कंपटीशन है, दैट्स इट, 1.5-2 लाख बच्चों में कंपटीशन है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब पेपर मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं है बाकी, है ना। 1.5-2 लाख बच्चों में कंपटीशन है, दैट्स इट। इस बार जो बेटा कट ऑफ इंक्रीज हुई है ना, नेक्स्ट टाइम बेटा कट ऑफ कम भी हो जाएगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पेपर का लेवल अब ढंग का बनाया गया है, अगर एनटीए रहा तो एनटीए, है ना, अगर एनटीए को उड़ा दिया गया तो कोई और एजेंसी आएगी, पेपर का लेवल ढंग का आएगा, है ना। कट ऑफ इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, जो अब 640 कट ऑफ चले गई, इस बार 635 चले गई, कट ऑफ आएगी, नीचे आएगी, लानी पड़ेगी बेटा कट ऑफ नीचे, है ना, इतना कट ऑफ इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। तो आप लोग ढंग से पढ़ाई करो, आप लोग केवल ढंग से पढ़ाई करो, ज्यादा सोचो वोचो नहीं,
कंपटीशन कुछ भी नहीं है। कंपटीशन आप लोगों का 1-1.5-2 लाख बच्चों में, 1.5-2 लाख में से बेटा अपन लोगों को 50,000 बच्चों में आना है। गवर्नमेंट सीट लगभग कितनी है ना, 50,000 गवर्नमेंट सीट है, लगभग 50,000 प्राइवेट सीट है। हमको 50,000 में आना है, हमको 50,000 में आना है। हमारी अगर रैंक 10-15,000 20,000 आ जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एम्स दिल्ली वाला एम्स दिल्ली जाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, हमारी 10-15-20,000 रैंक आ जाती है, हमें मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, कंपटीशन यही है। रिलैक्स करिए, ठीक है, रिलैक्स करिए। आप लोग उस पढ़ाई पे ध्यान लगाइए और टीचर पे विश्वास रखिए, है ना, इधर उधर की चीजें इधर उधर मत करो, है ना, ठीक है, है ना, ठीक है, ठीक है ना, रिलैक्स रहिए, रिलैक्स रहिए, ठीक है। कल केमिकल बॉन्डिंग का सेशन है या नहीं है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दूंगा, है ना। अभी होल ना मत मचाना कि सर है ही है या नहीं है या नहीं है या नहीं है। मैं आप लोगों को टीम से बात करके, बैकएंड टीम से बात करके कल मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। होगी क्लास तो इतने बजे ही होगी, 10:30, 10, 10:30, 10, 10:30, 10, 10:30, ठीक है। होगी क्लास तो इतने बजे ही होगी, ठीक है, होगी क्लास तो इतने बजे होगी। टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी पढ़िए बेटा, आपका पूरा थर्मोडायनेमिक्स फिनिश हो गया है, पूरा थर्मोडायनेमिक्स आपका फिनिश हो गया है, ठीक है। पढ़िए, आप इसे आराम से पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, बैठिए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। आज आप लोगों को बहुत कुछ आइडिया मिला होगा, आज हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन करे हैं, आज आपको एक अच्छा आइडिया मिला होगा। आप इस आइडिया को आगे लेके चलिए, ठीक है, ठीक है। चलो कल का मैं बताता हूँ आप लोगों को, है ना, कल का मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय 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 बाय, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, बाय एवरीवन, बाय बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर।